जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ग्रामीण बैंक्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है और 21 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आरआरबी के अंदर ऑफिस असिस्टेंट है उसका क्या काम होता है, ताकि आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले पता लग सके कि आप जिस जॉब में जा रहे हैं उसमें आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की। तो जो भी ये पोस्ट है ये सिमिलर है पोस्ट जो कि एसबीआई में निकलती है जूनियर एसोसिएट की। ये जो आईबीपीएस सीडब्ल्यूई जो कॉमन रिटर्न एग्जाम होता है क्लर्क के लिए, तो वो जो पोस्ट है और ये जो पोस्ट है सेम है। इसका नाम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन फैलता है कैंडिडेट्स के दिमाग के अंदर कि इसमें हमको कौन कौन से काम करवाए जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ग्रेजुएट पोस्ट है और जो भी ग्रेजुएट एंट्री वाली पोस्ट हैं उसमें आपको काफ़ी बढ़िया जॉब मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर सारी आपकी फैसिलिटी रहेंगी, पे स्केल अच्छा होगा और आपको वो जो काफ़ी रेस्पेक्टेड जॉब होगी। तो जैसा आप जानते हैं ये भी आपकी ग्रेजुएट एंट्री की जॉब है। तो इसमें आपको लगभग वही काम करने पड़ेंगे जो आपको आईबीपीएस के बैंकों में और एसबीआई के बैंकों में करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्रांच में कैशियर की ड्यूटी दी जा सकती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा हर ब्रांच के अंदर कैशियर होते हैं। जो भी छोटी ब्रांचें होती हैं उनमें लगभग एक जो कैश की विंडो चलती है। अदरवाइज अगर बड़ी ब्रांच है तो हो सकता है कि 2 कैश की विंडो चलें, जिसमें कि छोटे कैश के लिए जो 30,000 से कम के लिए एक विंडो और उसके बाद जो बड़े कैश के लिए अलग से विंडो। तो इनमें से कोई भी काम आपको दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद जैसे चेक से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि नई चेकबुक इशू करना, उसके बाद में क्लियर करना। अगर वो अपने बैंक के चेक हैं तो उनको डायरेक्टली क्लियर हो जाते हैं। बाकी अदर बैंक के चेक हैं तो उनके लिए आजकल एक सीटीएस का नया जो मेथड चला हुआ है, जिसमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, और जिसके थ्रू जो ऑनलाइन चेक की क्लियरिंग होती है, तो उसका एक बड़ा प्रोसेस है जो कि हर ब्रांच में रहता है। तो ये सभी काम आपको चेक से रिलेटेड दिए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जैसे हर ब्रांच चाहती है कि उसके जो हैं अकाउंट ओपन हो, नए अकाउंट ओपन हो और उनका जो डिपॉजिट आए और उनका जो एडवांसेस बढ़े। तो जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर ब्रांच में चलता रहता है। तो उसमें अकाउंट ओपन करने में भी आपको लगाया जा सकता है, प्लस जो अकाउंट ऑलरेडी ओपन है उनको अपडेट करने के लिए भी आपको काम दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं केवाईसी अपडेशन होता है। दोस्तों, इसके बाद जैसे एटीएम, आप जानते हैं कि एटीएम एक सभी की ज़रूरत बन चुका है। तो एटीएम से रिलेटेड काफ़ी काम हो जाते हैं, जैसे नया एटीएम इशू करना, उसके बाद अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसको रीइशू करना, या किसी का एटीएम गुम हो गया तो उसको ब्लॉक करना। और इस टाइप के बहुत सारे काम हैं जो एटीएम से रिलेटेड हैं। तो आपको एटीएम से रिलेटेड काम भी दिया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई काम ऐसे सिंगल काम नहीं है कि आपको अगर एटीएम का दिया गया तो आप एटीएम ही करोगे, ऐसा ब्रांचों में नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है कि उस ब्रांच की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हो सकता है आपको एक साथ 2 या 3 काम दिए जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वो 3 काम दिए जाएंगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। बैंकों में नॉर्मली ईजी रहता है, तो आपको अपने टाइम, जो भी आपका टाइम है उसमें आपको काम करना है, और जो भी आपको काम दिया जाएगा उसके लिए आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा सीखने के लिए। आपको अचानक से ऐसा कोई काम नहीं दिया जाएगा कि जो आपकी पहुँच से बाहर है, तो थोड़ा टाइम आपको सीखने के लिए ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जैसे आप जानते हैं कि हर बैंक में इंटरनेट बैंकिंग चालू है। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि जिससे कि जो बैंक के काम का प्रेशर वो कम होता है, क्योंकि कस्टमर अपने आप बैंकिंग कर लेता है, तो जो बैंक के ऊपर लोड है वो कम होता है। तो हर बैंक चाहता है कि जो मेरे कस्टमर है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंटरनेट बैंकिंग हो। तो ये काम भी आपको ब्रांच में करना पड़ सकता है। तो इसके अंतर्गत जैसे इंटरनेट बैंकिंग, नई इंटरनेट बैंकिंग इशू करना, आजकल तो काफ़ी बैंकों में तो आप एटीएम के माध्यम से इशू कर सकते हो, लेकिन जो लोग इसमें परेशानी फेस करते हैं उनको ब्रांच में जाकर ब्रांच के थ्रू भी वो इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पासवर्ड रीसेट करना या प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट करना, या कोई जैसे किसी के कोई बेनिफिशियरी ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है वो सारी इंटरनेट बैंकिंग में, तो ये वाला काम भी आपको दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण बैंकों में भी काफ़ी लोन होते हैं, जैसे गोल्ड लोन होता है। इसके बाद जो उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी लोन होते हैं, तो उन लोन का काम भी आपको दिया जा सकता है। तो लोन के लिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहता है हर ब्रांच के अंदर, लेकिन उसको असिस्ट करने का काम आपको दिया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एसोसिएट या आप बोलें तो मल्टीपर्पज़ जो असिस्टेंट हैं उनकी पावर में होती हैं। तो जब वो प्रोसेस करते हैं उसके बाद ही आगे लोन प्रोसेस होता है, तो वो वाला काम भी आपको दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी ब्रांच में काफ़ी काम होते हैं, जैसे कि हर महीने बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं। कुछ एक रिपोर्ट आरबीओ में सबमिट करनी पड़ती हैं, कुछ एक उससे हायर हेडक्वार्टर में सबमिट करनी पड़ती हैं। तो वो सारी रिपोर्ट सबमिशन भी आपको करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो ब्रांच के लोकल वेंडर हैं उनके बिल पेमेंट करने पड़ सकते हैं, जैसे ब्रांच में पानी का बिल, बिजली का बिल। इसके अलावा आप जो भी
जाते हो, आपका जो भी ब्रांच का स्टाफ जाता है किसी ट्रेनिंग के लिए, तो उनका जो TDA का बिल होता है, इसके अलावा ब्रांच में जो भी खर्चा होता है उसके जो बिल पेमेंट होते हैं वो ब्रांच के थ्रू ही होते हैं। तो ये सभी काम आपको करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं हर ब्रांच के अंदर जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, जिनको कि CSP भी बोलते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, तो वो हर ब्रांच के पास रहते हैं ताकि जो ब्रांच का जो गांव में जाकर जो काम कर सके और ब्रांच के जो कस्टमर हैं उनको ब्रांच तक नहीं आना पड़े। तो हर ब्रांच के पास कस्टमर रहते हैं, तो उन जो CSP रहते हैं उनके खाते ओपन करना वो ब्रांच के थ्रू ही होते हैं, या फिर उनको जैसे कैश देना या उनके रिलेटेड कोई भी जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो ब्रांच के थ्रू ही काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तो उनसे रिलेटेड काम भी आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हर ब्रांच के अंदर लॉकर होते हैं, तो लॉकर से रिलेटेड काम भी आपको दिया जा सकता है। दोस्तों ये मेन काम थे। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे काम है कि जो आप ब्रांच के अंदर होते हैं, लेकिन जो मेन काम थे वो मैंने बता दिया है। तो ऑफिस असिस्टेंट को जाके यही काम करने पड़ेंगे, और इनमें से डिपेंड करता है कि ब्रांच की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही कोई ऐसा काम दिया जाएगा जो आपकी पहुंच से बाहर हो, तो आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा सीखने के लिए। और जैसा आप जानते हैं 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको एज ए मॉनिटरिंग के अंदर रखा जाएगा, तो उसमें आप डेफिनेटली आराम से अपना काम सीख सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, खासतौर पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस ग्रामीण बैंक के जॉब में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।